बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, मतलब वेसल को प्रेस कर लेता है, मतलब क्या हमारा बीपी लेवल इंक्रीज़ करेगा। और एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन को जाने से रोकेगा, एंटी है, ठीक है, मतलब वाटर की कंजर्व करेगा वाटर को, ठीक है। अब इसकी नेचर क्या है, ये मोस्टली है प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। सिक्रीट कहाँ से होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो है ना सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, वहाँ से सेक्रीट होता है और स्टोर होता है जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जब सिग्नल आएगा, न्यूरोनल सिग्नल, तो वहाँ से फिर रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो है ना इफ़ेक्ट उन किडनी के ऊपर, किडनी में होते हैं V2 रिसेप्टर्स, ठीक है, वहाँ पे एक्ट करता है और क्या करवाता है, पानी को रिटेन करवाता है, एक्सेसिव फ्लूइड वगैरह में से ना रिटेन करता है किडनी के अंदर H2O को। अगर वेसल की बात करें तो क्या करेगा, जो वेसल के अंदर होते हैं V1 रिसेप्टर्स होते हैं, इसके ऊपर एक्ट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज करवाएगा। अब आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये हमने कहा वेसोप्रेसिन है, तो आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है ना वो ब्लड फ्लो तेज़ होगा, जिसकी वजह से हमारा जो आर्टीरियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आर्टीरियल प्रेशर को ये है इंक्रीज़ करवा देता है, ठीक है। अब हम कंडीशन भी देखते हैं कैसे कैसे होता है, कब कब होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यूरिनरी रिटेंशन, जो है ना यूरिन को रिटेन करना, ये भी इसका फंक्शन है कि मतलब कम से कम यूरिन प्रोडक्शन करवाना और वहाँ से ज़्यादा पानी को ऑब्ज़र्व करके किडनी में दोबारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ले आना। अब ये वेसोप्रेसिन जो है ना, ये स्टिमुलेट कैसे होगा और इनहेबिट कैसे होगा, जब हमें पता है कि सोडियम कंसनट्रेशन ना ब्लड प्लाज्मा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब जहाँ पे सोडियम आएगा वहाँ पे पानी आना है, जो ही सोडियम ज़्यादा होगा सोडियम सिग्नल पर जाएगा इसको वेसोप्रेसिन को, भाई मैं ज़्यादा हो गया हूँ, तो ये कहेगा अच्छा तो मैं पानी को भी ज़्यादा करवा देता हूँ, तो जिसकी वजह से ये वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगा। जो जब सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो एडीएच रिलीज़ होगा, इन सिंपल। जब फिर लो ब्लड वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो तब भी लो ब्लड वॉल्यूम होगा तभी ये रिलीज़ होगा, ताकि ये आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा सके। इसके अलावा अगर हम कहें कि कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया, मतलब चोट वगैरह लग गई है, इंजरी हो गई है, मतलब एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया, तो उसका फ्लूइड तो लॉस हो रहा है ना, तो उसका आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए फिर एट्रियल एंटी डायूरेटिक हार्मोन आता है, जो वेसोप्रेस करवाता है, वेसल की कंप्रेशन करवाता है, जिसकी वजह से आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन होता है और विसरल आर्गन को ब्लड जाता रहता है। इसके अलावा अगर हमने मॉर्फिन खाई हुई है, मतलब पेन किलर है कोई, या निकोटीन ली हुई है, ठीक है, या फिर इस तरह कोई एनेस्थीसिया वगैरह वाला चक्कर है ना, तो तब भी ये हार्मोन रिलीज़ होगा, सिंपल, ठीक है। अब अगर इसको इनहेबिट का बारे में मैं बताऊँ ना, तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर सोडियम कंसनट्रेशन कम है, फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड में पानी ज़्यादा है, ठीक है, या फिर अल्कोहल उसने पी रखी है, ठीक है, तो ये सारे के सारी कंडीशंस जो है ना, ये इसको इनहेबिट करवा देंगे। मेनली जो है ना वो सोडियम की कंसनट्रेशन होती है। अब इसकी जो है ना वो सेक्रेशन हाइपर जो है ना वो मोस्टली नहीं दिखा गया, चंद एक कंडीशन में है कि अगर वो ट्यूमर वगैरह हो जाए, लेकिन हाइपो जो है ना सेक्रेशन, ये एक डिज़ीज़ खास करती है जिसकी हम कहते हैं डायबिटीज़ इन स्पाइडस। आपको पता होगा ऐसे पेशेंट के अंदर जो है ना वो यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, इनकी यही कंडीशन होती है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे यूरिन बहुत आ रहा है। इसकी बेसिकली वजह क्या है कि उसका एडीएच नहीं रिलीज़ हो रहा, हाइपो सेक्रेशन है एडीएच की, जिसने रिटेन करना था वाटर को, अब वो वाटर रिटेन नहीं हो रहा, दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक्सेस यूरिन आ रहा है, उसे बार बार वो वॉशरूम जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंस्पायर्ड डिजीज़ करेक्टराइज बाई पैसेज ऑफ द एक्सेस वाटर हो गया, बट नो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट इन यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ एडीएच, सिर्फ एडीएच की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब इसके काज क्या हैं कि अगर या तो जहाँ से रिलीज़ हो रहा है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है ना वो ख़त्म हुआ पड़ा है उस बंदे का, या फिर ट्यूमर हुआ पड़ा है हाइपोथैलेमस का, ठीक है, या फिर
कोई भी इस तरह की इंजरी वगैरह हुई है हाइपोथैलेमस की, वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा। अब इसकी भी बहुत दो टाइप्स हैं। एक होता है जनाब सेंट्रल न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस, सेंट्रल न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस, बहुत इजी है। दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? नेफ्रो का मतलब है किडनी के पास, सेंट्रल का मतलब है हाइपोथैलेमस के पास। मतलब ADH ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। मैं मार्क कर, एक मिनट। ADH जो है ना, इसकी सिक्रीशन ही कम हो रही है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। सेंट्रल वाला जो है ना, जो मेन सेंटर है, वहाँ से हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन कम हो रही है, ठीक है। तो कलेक्टिव ट्यूब्यूल पे ऊपर जब ADH ही नहीं आएगा तो वो कैसे बेचारे रिस्पॉन्स करेंगे, उन्हें सिग्नल ही नहीं मिल रहा। जबकि नेफ्रोजेनिक में क्या है कि नेफ्रॉन के अंदर कोई ना किडनी का प्रॉब्लम है। अब जो किडनी है ना, ADH तो नॉर्मली आ रहा है, लेकिन नेफ्रोजेनिक जैसे कि CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, इसके अंदर वो जो है ADH वो है, वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन क्या है जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे पास कोई सिग्नल आ भी रहा है कि नहीं, ये टुन होकर बैठी होती है आराम से। तो ये होता है नेफ्रोजेनिक हो गया, इजी वे में बता रहा हूँ। अच्छा, अब पोलीयूरिया क्या है? अगर जो है ना इस कंडीशन के अंदर जो मेन है ना पोलीयूरिया है, अगर 4 से 6 लीटर यूरिन पर डे, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लीटर जो है ना वो नॉर्मल होता है। ये कि 4 से 6 लीटर यूरिन निकल जाए बंदे के, वैसे ही जिसम ना टूटने हो जाएगा। इसके अलावा पोलीडिस्पेजिया, मतलब वो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा, मतलब वो ऐसा बंदा रोज़ा नहीं रख सकता। पोलीडिस्पेजिया मतलब इंक्रीज़ करेगा वाटर इनटेक, सारी बात है, उसे थ्रस्ट भी तो लगेगी ना फिर जब उसका पानी दास हो रहा है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सिंपली क्या करना है आपने, ऑयल के अंदर ना एल्डोस्टीरोन ना, एक स्पेशल किस्म का ऑयल होता है, उसके अंदर ADH जो है ना वो लगा के डाल के, मतलब एक ऑयल लेके ना स्पेशल किस्म का होता है, उसके अंदर ADH की इंजेक्शन लगा के स्लो रेट पे उसे चला देना। ये नहीं कि फास्ट लाना है, फास्ट लाएंगे तो वो हाईली कंस्ट्रिक्शन होगा। स्लो 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 स्लो, मतलब 3-4 घंटे वो चलता रहे। तो इसका मेन यही है, ठीक है। तो ये था सारे का सारा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो मैं लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया कि डायबिटीज़ की जो है ना वो एक होती है पिट्यूटरी डायबिटीज़, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। इन दोनों में अक्सर ना फ़र्क पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पिट्यूटरी डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पिट्यूटरी में क्या था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो एक्सेस जो है ना हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। इसमें इंसुलिन जो है वो नॉर्मली है, ग्लूकागोन भी नॉर्मल है, पैंक्रियाज नॉर्मल कर, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला है, इस वजह से ग्लूकोज लेवल हाई है। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है कि पैंक्रियाज का मसला है, ये बिल्कुल पिट्यूटरी वाला सिस्टम ठीक है, पैंक्रियाज का मसला है, उसका इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इस पेशेंट को हम अगर इंसुलिन देंगे तो इससे कोई असर नहीं होगा। इस पेशेंट को हम इंसुलिन देंगे क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो इंसुलिन की वो शो करेगा अपना रिस्पॉन्स। बस यही एक मेन डिफरेंस था। यहाँ पे जो है ना वो ग्लूकोज जो है ना वो सेल को रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स कम होगा। यहाँ पे ग्लूकोज को बिल्कुल सेल रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन थी तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा आ रहा था, यहाँ पे इंसुलिन नहीं है तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये एक डिफरेंस है। आपने ये दोबारा पैक करके वीडियो और ये पॉइंट की सूरत में लिख लेना, अगर कहेंगे तो मैं अलग वीडियो भी बना दूँगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन। वैल्यू ऑपरेशन से रिलेटेड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नो डाउट कि गंदे से नोट्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी के काम आ सकते हैं, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।